हेलो एवरीवन। आज हम कुर्ती की परफेक्ट कटिंग करना सीखें। क्लास डे 3 में पहुंच चुके हैं। इसमें हम सीखेंगे डीप नेक 7 इंच, 8 इंच, 9, 10, 11। ठीक है, कैसे शोल्डर कम करेंगे, कैसे हम गले की चौड़ाई लेंगे, डीप नेक रहेगा तो वहाँ पे चौड़ाई कैसे रहेगी, वो सब आज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जैसे फ्रंट बनाते हैं ना, क्लास डे 1 में बनाया था, सेम वैसे ही हम बना लेंगे। और मेज़रमेंट भी हमारा वही रहेगा। चेस्ट 32, शोल्डर 13.5, आर्म होल 13। ठीक है, और फ्रंट नेक 6 इंच। क्लियर है। और गले की चौड़ाई हमने सीखी थी ना, शोल्डर के अकॉर्डिंग 2 इंच, सेम वैसे ही लेके 6 इंच गले की गोलाई दे देंगे। हैवी साइज़ के लिए भी मैं एक वीडियो डालूँगी, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा, बट फिर भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी। उसमें वेस्ट लाइन, हिप लाइन और अपेक्स लाइन हमने क्लास डे 1 में अच्छे से सीख ली थी। क्लास 2 में भी मैंने उसको और अच्छे से क्लियर किया था, तो इसमें भी वही रहेगी। तो मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, इसलिए हम आज सिर्फ गले की ही बात करेंगे। क्लास डे 4 में कोट कॉलर, राउंड कॉलर, हाफ कॉलर, ये सारा इसकी फ्रंट और बैक की कटिंग डिटेल में समझेंगे। तो चलिए आज हम अब बैक नेक, डीप नेक 7, 8, 9 स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। बैक नेक 7 इंच की हम कटिंग देखेंगे। जो हमने फ्रंट का शोल्डर लिया था ना, वहाँ से पौ इंच अंदर लेंगे। ठीक है, सेम वही नीचे भी मार्क करेंगे और सीधी लाइन लगा लेंगे इस तरह से। ये जो ब्लू वाला मार्किंग हो रहा है ना, 7 इंच गले की के हिसाब से मार्किंग हो रहा है। ठीक है, आर्म होल की हम सेम शेप दे देंगे। और जो चेस्ट का फिटिंग था ना, हमने लिया हुआ आधा इंच लूज़ लिया था, वहाँ से भी हम एक लाइन अंदर को टाइट करेंगे चेस्ट की फिटिंग को। ठीक है, ये मेन प्रोसेस रहता है डीप गले का, तो ये आप ज़रूर करेंगे। जितना गला हमारा चेस्ट लाइन से नीचे जाएगा ना, उतना ही हमारा चेस्ट का जो लूजनेस होती है ना, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो हम वहाँ से पौ इंच चेस्ट के पास से भी हम उसको टाइट करेंगे, पौ इंच या थोड़ा सा एक लाइन हल्का सा। और गले की चौड़ाई भी हम पौ इंच कम करेंगे, बट नीचे से जो हमारा गले का लेंथ है ना, वहाँ से हम उतनी ही रखेंगे और उससे ऊपर जाएंगे 2 इंच, वहाँ तक हम गले की चौड़ाई सेम रखेंगे। फिर वहाँ पे इसको मिलाएंगे। ठीक है, जो हमने अंदर लिया ना पौ इंच, उसका लाइन हम 2 इंच ऊपर मिलाएंगे सीधी, और फिर उसकी गुलाई दे देंगे। गहरी गुलाई आएगी इसकी, जैसी आती है गले की वैसे ही आप दे देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ देखिएगा, शोल्डर से पौ इंच कम हुआ और एक लाइन चेस्ट के पास से कम हुआ, और गले की विड्थ चौड़ाई जो है वो पौ इंच कम हुई। ठीक है, ये 7 इंच गले का मेथड है। अब हम 8 इंच गले का मेथड देखेंगे। लंबाई 8 इंच ले लीजिए, 1 इंच नीचे 8 ही हो गया। पौ इंच हम, और जो हमने 7 इंच का मार्किंग लगाया ना, वहाँ से पौ इंच और अंदर आएंगे। ठीक है, और गले की जो विड्थ है ना, वहाँ भी हम पौ इंच और अंदर आएंगे। ठीक है, पौ इंच हम अंदर आते जाएंगे, बस ये प्रोसेस है। और चौड़ाई नीचे से जो हमारी गले की लेंथ है ना, वहाँ से चौड़ाई बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। वहाँ से जैसे 8 इंच लंबाई है, तो 2 इंच ऊपर लेके उस गले की चौड़ाई को सीधी लाइन देंगे और शेप दे देंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा शोल्डर पट्टी ना सेम रहेगा फ्रंट का और बैक का। तो ये गला ब्लू वाला हमारा बैक नेक 7 है, और पिंक वाला बैक नेक 8 है। ठीक है, बस वैसे ही सेम सीधी लाइन लगाएंगे। जितना ऊपर से लिया ना, उतना ही चेस्ट लाइन पर लेके सीधी लाइन लगा के हम आर्म होल की फिटिंग गोलाई देंगे। और चेस्ट लाइन पर भी एक एक लाइन हमारा कम होता जाएगा। जो हमने लूज़ लिया था ना चेस्ट,
वो एक एक लाइन कम होता जाएगा। हो सकता है 2 लाइन भी कम करना पड़े, ठीक है। वो फिटिंग लगाते हैं ना, तभी हमें समझ में आता है कि वो गला कितना हमारा चेस्ट के पास से बाहर जाते हैं। अब हम 9 इंच गले की देखेंगे। 9 इंच लेंथ लिया, चौड़ाई सेम रहेगा। वैसे ही 8 इंच का जो मार्किंग किया था वहाँ से पौ इंच और अंदर जाना है, शोल्डर में भी गले में भी। और गले की जो लंबाई है वहाँ से 2 इंच ऊपर जाके हमें इसको मिला देना है और गोलाई दे देनी है। देखिए सेम प्रोसेस है। पौ इंच अंदर जाना है, पौ इंच चेस्ट पर भी हमारा लूज़ जो है वो टाइट, चेस्ट के पास हमारा एक एक लाइन टाइट होता जाएगा, ठीक है। जो लूजनेस रखते हैं ना चेस्ट के पास, वो हमारा एक एक लाइन अंदर को आती रहेगी, कम रखेंगे। और चौड़ाई सेम रहेगी, नीचे से ऊपर से चौड़ाई पौ इंच कम होगी, शोल्डर पौ इंच कम होता जाएगा। एक एक इंच नीचे जाएगा गला और पौ इंच हमारा कम होता जाएगा। गले की चौड़ाई भी कम होएगी और शोल्डर भी हमारा कम होएगा, ठीक है। तो इस तरह से शोल्डर की मार्किंग कर लेंगे और शेप दे देंगे, ठीक है। नौ इंच गला जब हमारा जाएगा ना, तो हमारी चेस्ट के पास ना थोड़ी भी लूज़ नहीं रहेगा। बैक साइड में, फ्रंट में लूज़ रहेगा लेकिन बैक में बिल्कुल नहीं रहेगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। इस तरह से आप देखिए 7 इंच गले की, 8 की, 9 की ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अगर आपको 10 की करनी है, 11 की करनी है, तब हम क्या करेंगे, गले के पास से, क्योंकि अभी हमारा गला की चौड़ाई ना 1.25 1.5 इंच बाकी बचा है, उससे कम हम नहीं करेंगे, ठीक है। चौड़ाई नीचे से 2 इंच ही रखेंगे, ऊपर से हम 1.5 इंच ही रखेंगे। अब जब हमारा गले की चौड़ाई 1.5 इंच ही बची है, अब उससे कम हम चौड़ाई नहीं रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, शोल्डर पट्टी को कम करेंगे। क्लियर हुआ आपको ये चीज़। अब हमारी अभी 9 इंच गले तक तो हमारी शोल्डर पट्टी सेम रह रही थी, गले से कम हो रहा था, शोल्डर से कम हो रहा था, शोल्डर पट्टी फ्रंट पट्टी के बराबर ही रह जा रही थी, ठीक है। लेकिन जब हम 10 इंच पे जा रहे हैं, तब हमारा गले की चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे, शोल्डर पट्टी को कम करेंगे, ठीक है। पौ इंच और कम कर देंगे और शोल्डर पट्टी हमारी पौ इंच बैक की कम हो जाएगी फिर फ्रंट से। तो आप क्या करेंगे, फ्रंट की जो शोल्डर पट्टी है उसको एक एक लाइन दोनों साइड से कम कर देंगे, तो दोनों की शोल्डर पट्टी बराबर हो जाएगी, ठीक है। सेम वैसे हम 11 इंच गले को भी करेंगे। इस तरह से हमने आज डीप नेक कैसे लेना है वो सीखा। कैसा लगा ये वीडियो, समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट कीजिए। आप कमेंट बिल्कुल नहीं करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।